राम राम सभी को। आप लोगों के बहुत सारे हेट कमेंट्स, हेटरेड वीडियोस देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे आपका जवाब देना चाहिए। ये जो इंसान इस गऊ को बाहर निकाल रहा है ना, नाले से बाहर निकाल रहा है, ये कौन है? ये मेरा सगा भाई है, मन्नू अभिषेक। ये मुझे जब से मैंने होश संभाला है ना, ये तब से करता आ रहा है। मेरी मम्मी हमारे गली के 8 कुत्ते हैं, 8 कुत्तों को पिछले 13 साल से हर तीनों चारों टाइम का खाना खिलाती है। ना दीदी, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो। आपके भाई, आपके मम्मी, आपकी पापा सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और उनको मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आगे चल के बहुत अच्छे काम करें। लेकिन हाँ, एक गलती कर दिया है आपके पिताजी और मम्मी ने। पता है गलती क्या कर दिया है? वो गलती ये कर दिया है कि आपके जैसे नाजायज औलाद गलती से पैदा हो गया है। और जो ये बता रहे हैं ना कि मेरे भैया ऐसे करते हैं, मेरे पापा ऐसे करते हैं, मम्मी 70-30 साल से कुत्ते खिला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारे ये से बच्चे उस घर में पैदा होने के बाद और तुमने ये सारे कुछ जो पुण्य किए हैं या जो कर रहे हैं उसका यूं में किए कराए पुण्य को माँ चोद के रख दी तुम्हारे जैसे लड़की उस घर में पैदा होने के बाद। अब तुम ये बता रहे हो कि मेरा भाई कीचड़ में घुस जाता है, नाले में घुस जाता है, अच्छी बात है। ये वो अपने कर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन तुम एक पॉइंट बता दो कि तुमने अभी तक में क्या पुण्य किए हो। अरे पंडित जाति में पैदा लिए हो ना, एक पुण्य बता दो कि तुम क्या किए हो। यही इज्जत की माँ बहन एक करके रख दी, सारे शर्मसार कर दी, पूरा हिंदू धर्म की माँ बहन एक कर दी तुमने। अरे सवर्ण समाज से आते हो तुम सवर्ण समाज से आते हो। पंडित राजपूत जो है ना, ये इसके पास पूरा बुद्धि होता है, ये दूसरे को अच्छी बात कर रहा है। पूरा दुनिया जागरूक हो रहा है भाई। और तुम ही जब अपनी ऐसी तैसी अपनी माँ बहन एक करवा लोगे कि ये तो तुम हो, लेकिन सुनना किसको पड़ रहा है? जो जिसका बुंद हो तुम, माँ को, बाप को। वो चाहे कितना अच्छे काम अभी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी तुमने 1 सेकंड में माँ चोद दी ये कार्रवाई करके। और करो मेरी मर्जी। अरे तुम्हारी मर्जी, हिंदुस्तान है ये, और तुम हिंदू धर्म में पैदा लिए हो। इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि जो मर्जी करके देखो ना, किए हो ना अपनी मर्जी से, अब भुगतो। रोने से कुछ नहीं होगा। और तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे माँ बाप को जो टॉर्चर हो रहा है ना, ये तुम वजह हो। और तुम भाई की जो बात बता रहे हो, ये तो तुम्हारा भाई तो फिर भी सही है क्योंकि उसके पास दया है, तुम अभी तक सही हो। लेकिन काश मैं तुम्हें दीदी बोला हूं ना, दीदी बोलने में भी पाप है, थू है। अगर तू मेरी बहन होती ना, तो मैं तेरे को ऑन रोड पे, बीच चौराहे पे, दिल्ली में ले जाके ना रोड पे एक एक पीस काट देता। तो मैं भी फिर एक सनातनी नहीं, वो तो फिर भी तुम्हारा भाई दयालु है, दूसरे जीव पे दया करता है कि इतना कुछ एक्सेप्ट कर लिया। वो कैसे अभी कैसे झेल रहा होगा। लेकिन मेरे अगर तू बहन होती या मैं तेरे को अगर ना 108 टुकड़े कर दिया होता, मैं बता दिया मैं सनातनी नहीं। और तुमको मैं चाहे 108 करेगा 508 भी पीस बना देता ना, तो भी मुझे पाप नहीं होता। क्योंकि तुमने जो धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया। अरे तेरी ऐसी की तैसी, तेरे माँ बहन लगा के गाली देने में भी मेरे को शर्म आता है, मेरे को अपनापन सा फील होता है। देख ये संस्कार है तेरे और मेरे में। तू ये बोलती है कि मैं कुछ भी करूंगा। और सुन, अरे हिंदुस्तान है, 150 करोड़ आदमी है इसमें। क्या तेरे को 150 करोड़ हिंदुस्तान में हिंदू नहीं मिला? तू किस कटमुल्ले के साथ में जाकर ब्याह कर ली? और जब मामला गर्म चल रहा है, तेरी ऐसी की तैसी जब देख रही है कि ये कटमुल्ले सब क्या क्या कर रहे हैं हिंदू की लड़की के साथ में, अकल उकल बिल्कुल गमार गुमार है क्या तू? खाली आंख से आंसू निकालने से हो जाता है क्या काम? बिल्कुल दिमाग नहीं है तेरे पास। और कह रही है मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, माफ कर दो। तेरे को माफ बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो धर्म के साथ खिलाफ जाएगा उसको कैसे माफ कर दिया जाएगा भाई? यहां सरकार से लेके, पब्लिक से लेके, मतलब सब आदमी ये बता रहा है कि भाई साहब, ऊपर से लड़की को बता रहा है कि लड़की सेफ हो जाओ, हिंदू भाइयों सेफ हो जाओ। ऐसे ऐसे नाजायज इंसान जो हमारे देश में है, कटमुल्ले सब, इससे दूर रहो। और तू पूरा देश छोड़ के कटमुल्ले से ब्याह कर ली जाके, और कहती मेरी मर्जी। तेरी मर्जी चलेगी क्या? धर्म के खिलाफ जाएगी? कोई अगर धर्म के बारे में इतना सा बोलता है ना, उसकी मां चोद दी जाती है। और तुमने तो हमारे धर्म में रह के हमारे धर्म के खिलाफ हो गई। और तू बराबरी कर रही है, जो हिंदू शेरनी जो कहलाती है उसकी बराबरी कर रही है। अरे तेरे ऐसे नीच इंसान को तो रोड पे ऐसे क्या बोलूं, क्या कर देना चाहिए तेरे साथ। और तेरे साथ कुछ भी कर देना तो भी पाप की भागी नहीं होगा, उसको ऊपर वाले भी माफ कर देगा। भाई साहब मतलब हद है। और बोल कैसे रही है तू अकड़ में चौड़े में, इतनी गलती करके, और तो बोलते जो मर्जी वो। अरे तेरा बाप अब तक जिंदा है, तेरी माँ अब तक जिंदा है, पता नहीं वो हिम्मत वाली है। और तू कौन सी मूल दिखा कर कह रही मुझे जवाब देना पड़ रहा है? यही जवाब देगी तू? ऐसे जवाब दिया जाता है क्या?
जवाब दे नहीं पाता, कोई सेंस है, कॉमन सेंस है तेरे पास? धर्म के खिलाफ चली गई और उल्टा चौड़े होकर और बोल रही है। ये कोई कम टॉर्चर हुआ है बेटे अब भी तेरे पास, लेकिन टॉर्चर जो बढ़िया वाला होगा ना। अगर मैं कह रहा हूं, अगर तू अगर होती ना बिल्कुल जो बोलती है कि मैं ये हूं, अगर मैं बिल्कुल भी तेरे अंदर इंसानियत होता, तू अभी तक मर गई होती। और तू अगर मर भी जाए ना किसी घात से तो उसको पाप नहीं होगा, क्योंकि तुमने राम के खिलाफ गई है, भगवान के खिलाफ गई है। और ज्ञान की मारी मेरे खानदान में तो ये किया है। अरे मेरे खानदान में तो भाई साहब बहुत सारे सरकारी अफसर हैं, लेकिन मैं तो रोड पे बेलदारी करता हूं। सरकारी अफसर का पेंशन मुझे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। कैसा तुच्छ वाली बात कर रही है, ये तो खुद शर्म वाली बात है कि कितना बढ़िया खानदान में कैसी नाजायज और लड़की पैदा ले ली, जो धर्म की मां बहन चोद के रख दी 1 मिनट में ना। तेरी जैसे लड़की को थू है, थू बोल रहा हूं। और तेरी माँ बहन को गाली भी कोई अगर दे रहा है ना, तो वो भी अनकंट्रोल होकर दे रहा है। मैं भी देना चाहता, मैं कम से कम 150 गालियां दे दिया होता। लेकिन वही है कि हमारे अंदर संस्कार है, हमारे अंदर हिंदुत्व का खून है, हिंदू का खून है, सनातनी हूं मैं, सनातन का खून है। तेरे जैसे दो मिक्स का खून नहीं है। तेरे बाप से उस दिन गलती तो हुआ है, बहुत बड़ा गलती कर दिया, जो बाप अभी भुगत रहा है। खैर खैर, आप लोग क्या कहना चाहूंगा इसे इसे क्या बोलूं, मतलब जो गाली दे सकते हो दे दो। मतलब धर्म के खिलाफ भाई साहब हद है, हद जिसको बोलते हैं। और चौड़े होकर और बोल रही है कि हाँ मैं जो मर्जी हो करूंगा। तेरी ऐसी की तैसी। बाकी जय श्री राम।